4 तारीख को राहुल गांधी कांग्रेस के नेता आ रहे हैं हरियाणा के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या कुछ चर्चा रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है संगठन। जी हां, जिला अध्यक्ष बना दीजिए, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं है, जिसके कारण पार्टी को हर साल खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई भी चुनाव हो, पार्टी बैकफुट पर आ जाती है। शमशेर सिंह गोगी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आ रहे हैं राहुल गांधी, करनाल भी आए थे, हालांकि तब शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पर आए थे, लेकिन अब पार्टी के संगठन के लिए आ रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी जाएंगे मुलाकात करने? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। हमारे नेता आएंगे, उनके स्वागत के लिए हम पहले से वहाँ रहेंगे, उनको मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। और वो आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग हरियाणा के अंदर और ख़ास करके कांग्रेस के कार्यकर्ता सोच रहे थे कि 8 महीने हो गए इलेक्शन हुए असेंबली का, 1 साल हो गया पार्लियामेंट को। भाई, यहाँ पे संगठन को लेके हाईकमांड सीरियस नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी सीरियस हैं। ये इसी बात से दिखाई देता है कि वो खुद जो ऑब्जर्वर लगाए हैं उनकी मीटिंग लेने के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। नहीं तो उनको बुला के वहाँ भी चुपचाप दिल्ली में भी कर सकते थे, जहाँ मीडिया में तो एक। गोगी जी सीरियस होते तो कितने साल हो गए हैं, तो बना देते जिला अध्यक्ष, पार्टी को फायदा होता, हरियाणा में सरकार बन जाती, क्या पता आपकी। देखो, ये बात मैं मानता हूँ कि संगठन ना होने की वजह से ही सरकार गई है, लेकिन पिछली बात छोड़ के इस इलेक्शन के बाद की बात करते हैं। पुरानी बातों को ही ढोते रहेंगे तो वो तो निकल गया समय। आगे की तैयारी जो है उसमें अगर राहुल जी सीरियस हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि अकेले राहुल जी पूरे देश में घूम घूम के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो कांग्रेस के अंदर दूसरे लोग हैं उनको भी उसी तरीके से काम करना चाहिए, उसी भावना से कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना चाहिए। और राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं भी स्लीपर सेल बहुत हैं, उनका भी खास ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन है स्लीपर सेल, या कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं हरियाणा के अंदर? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सारी हरियाणा की जनता जानती है, शायद आप भी जानते हो कि किन लोगों की वजह से नुकसान हुआ है, किन लोगों की वजह से आज सरकार नहीं है। शुरू में तो बड़ा नाम लिया आपने। किसका नाम लिया? कुछ नेताओं का बताया, चर्चा में लेकर। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो करेगा सो भरेगा। मान लो मैं अगर गलती करता हूँ तो मेरा ही नाम लगेगा ना। मान आप मेरे को जिम्मेदारी दिया आपने, या इलेक्शन लड़, मैं बीजेपी से नहीं आ रहा, कांग्रेस से आ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी थी इलेक्शन जीतना। भले ही पार्टी के लोग साथ थे या नहीं थे, पार्टी के लोग तो साथ थे ही नहीं ना, वो तो ओपन ही है। मेरे को बीजेपी ने थोड़ी हराया, मेरे को हराया है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने हराया है, अगर उनकी जमीर जिंदा है और उनमें साहस है तो उनको खुल के कहना चाहिए भी हमने हरवाया है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को कांग्रेसियों ने हराया है, और जिनने हराया है वो तो आपको भी पता है और जनता को भी पता है, हाईकमांड को भी पता है। अंदरूनी मामला, इसलिए बात नाम लेने की जरूरत नहीं। अब क्या लगता है, मीटिंग हुई 4 को, 5 तारीख को, क्या पता वो 2 दिन भी रुक जाए, तो उसके बाद आपको लगता है 1-1.5 महीने 2 महीने तक एक लिस्ट आ जाएगी जिला अध्यक्षों की? मेरे को ऐसा लगता है कि जुलाई तक, यानी कि 2 महीने और 1-1.5 महीना लगा के चलो तो 2 महीने लगा लो। ऊपर नीचे भी होता है, बरसात का मौसम है, 100 तरह का सीजन आएगा जीरी का। ऑब्जर्वर यहाँ आएंगे, 8-10 दिन तो जिले में लगाएंगे ही। अगर 2 दिन भी एक हल्के में लगाएंगे तो 10 दिन तो यहीं चाहिए करनाल में, और 5-4 कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग सब में ही है। तो 2 महीने के अंदर अंदर संगठन बन जाना चाहिए, और संगठन बनना बहुत जरूरी है। पर जिसको भी बनाओ, मैं कहता हूँ किसी को बनाओ, वो कांग्रेसी होना चाहिए, और उसके अंदर मैं की भावना ना होके हम की भावना होनी चाहिए। हमारे यहाँ नेता थे राजीव गांधी जी, मैं आज भी उन्हीं को फॉलो करता हूँ।
वो कभी भी अपने भाषण में, आप उनका सारे भाषण निकाल के देख लो, सारी बातचीत, कभी आप मैं लफ्ज नहीं सुनोगे। हमेशा हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं। तो जो राजीव गांधी की हम की पॉलिसी को लेके चलेगा, सबको साथ लेके चलेगा, वही नेता कामयाब होगा। और अब तो मेरी राय है भाई नई लीडरशिप आनी चाहिए। आप प्रदेश संगठन में जाना चाहेंगे या जिला संगठन को देखना चाहेंगे? ये तो पार्टी हाईकमांड की जिम्मेदारी है, क्या करेगी। लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से कांग्रेस के लिए निभाएंगे। हालांकि आपका कद जिला अध्यक्ष से भी बड़ा है, क्योंकि आप विधायक भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन अगर जिला अध्यक्ष करनाल की कमान आपको दे दी जाए तो करनाल में पार्टी को संगठित रखने की जिम्मेदारी और साथ लेकर आगे चलने की जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं ना, मैं किसी भी बात पद की कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा जो जिम्मेदारी, अब पार्टी ने मेरे लिए क्या सोचा है, क्या सोचा नहीं सोचा, पार्टी ये भी सोच सकती है अभी इसकी जरूरत नहीं है। पार्टी ये भी सोच सकती है अभी इसकी सदुपयोग करो। मैं समय देने के लिए काम करने की मेरी तमन्ना है, लेकिन फैसला पार्टी को करना है। वो जहां भी जिम्मेदारी देगी, जिम्मेदारी कोई भी हो बड़ी छोटी नहीं होती। जिम्मेदारी है अगर उसको ईमानदारी से निभाया जाए। लेकिन आप कुछ कहावतों का जिक्र करते हैं हर बार, इस बार कोई कहावत जो पार्टी को एक मैसेज दे रही हो या फिर कुछ लोगों की तरफ इशारा कर रही हो? नहीं, मैं तो आज ना जब ये सुन रहा था, सुबह से चल रही है ना आज भाई राहुल जी आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं बचपन में मेरी माँ से सुना करता भी, रात को जब दूध जमा के रखते थे ना, तो कहते थे भी इसको कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ पे बिल्ली ना पहुंच सके, क्योंकि बिल्ली जो है अगर उसको ही दूध का रखवाड़ा रखोगे तो फिर सुबह तक दूध और दही और मक्खन तो नहीं मिलेगा। तो अगर दूध के साथ दही भी खाना है और मक्खन और घी भी खाना है तो फिर बिल्ली को दूध का रखवाड़ा नहीं बिठाना है। कहने का मतलब पार्टी की कमान की जिम्मेदारी ऐसे नेताओं के हाथ में, ऐसे नेता के हाथ में होनी चाहिए कि वो सारा दूध खुद और अपने परिवार को ही ना पिला दे, पब्लिक के बीच में भी लेकर वो सब पब्लिक का होना चाहिए, हिस्सेदार है। और एक बात आपको बताऊं, एक गाना आया था ना एक फिल्म में, ये पब्लिक है सब जानती है। कोई आदमी कितना ही अपने आप को छिपा ले, समझदार समझे, उसके बारे में सब पब्लिक जानती, सब कुछ जानती। नहीं तो आप हैं, आप सब चिट्ठा खोल देंगे। मैं ना भी खोलूं, दुनिया ऐसी खोलने वाली कोई चीज आज तक छुपी है? अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितनी चीजें छिपाई गई। एयर चीफ मार्शल ने खोल दी, कल सीडीएस ने खोल दी, खुल गया ना चिट्ठा। लेकिन जरूरी ये था कि हमने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कह रहा हूं वो मैं उस पे जा ही नहीं रहा। मैं नहीं, जाना तो पड़ेगा ना। देखिए छिपी हुई आतंकियों को मुंह, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि छिपी हुई बात जिसको पूरी सरकार छिपाने में लगी हुई थी, वो चिट्ठा ऑटोमेटिकली खुल गया, और वो भी सिंगापुर की धरती पे खुल गया जाके। लेकिन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये एक बड़ी बात है। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन जिन आतंकवादियों ने हमारे 26 आदमी मारे वो कहाँ हैं? वो धरती के नीचे चले गए, ऊपर चले गए, या किसी ने छिपा रखे हैं, कहाँ गए हो? उनकी तो जिम्मेदारी कोई ले। उल्टा उन विधवाओं को कह रहे हैं आपको सिंदूर बांटेंगे। उम्मीद करते हैं कि सेना उनका भी जल्द से जल्द खात्मा करेगी। एक सवाल और, कुमारी सैलजा का एक बयान आया है जो इस वक्त काफी चर्चा के अंदर है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनावों के दौरान मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर मैंने चुप्पी साधे रखी, अगर मैं बोलती तो उस वक्त पार्टी को और ज्यादा नुकसान हो सकता था। देखो, मैं एक बात कह सकता हूं, जो शैलजा जी ने कुछ अगर मीडिया में कहा है तो वो कभी ना तो झूठी बात कह सकती है, ना पार्टी के नुकसान की बात कह सकती है। वो पक्की कांग्रेसी है और हमेशा कांग्रेस के हित में काम करती है। अगर उसने कहा है तो सच ही कहा होगा। तो आपको लगता है कि उनके साथ ऐसा कुछ काफी हुआ जिसके कारण? देखो, ये तो सबको पता है भी विधानसभा के इलेक्शन में शैलजा को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो जिसकी वो हकदार थी। उसका बेनिफिट मिलता अगर
रिस्पेक्ट दी जाती है वो वाली? 100 नहीं, 1000% मिलता। और आज के दिन सरकार कांग्रेस की होती और हरियाणा की जनता जो चाहती थी वो नहीं हुआ, तो जनता किसको गालियां दे रही है? कांग्रेसियों को गालियां दे रही है। वो बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है। वो यही इस बात से अचंभित है कि बीजेपी की सरकार कैसे बन गई। शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक, तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। 4 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, हरियाणा के संगठन पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं तमाम नेता कांग्रेस के कि जल्द से जल्द संगठन बन जाएगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और शमशेर सिंह गोगी को अगर कोई जिम्मेदारी पार्टी देती है तो उसे बखूबी वो निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात का उन्होंने जिक्र किया है कि दूध की रखवाली इस बार बिल्ली को ना दे दी जाए। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।